हे विनर्स, होलिस्टिक वेलनेस सीरीज की बुक समरी में मैंने आपके साथ बहुत पावरफुल और अमेजिंग बुक शेयर की, चाहे वो यू आर द प्लेसिबो हो, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन हो, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे हो, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ हो, बहुत सारी बुक्स। लेकिन आज जिस बुक की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी की, अगर यूं कहूं कि सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक हो सकती है हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, होलिस्टिक हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे जिन लोगों की बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की, चाहे वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा हो या बर्नी सीगल हो, लव मेडिसिन मिरेकल, या फिर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हो, या फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में असाध्य बीमारियों तक को भी, जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसी, उनको भी रिवर्स करवाया है। ऐसे लगभग लगभग 20 लोगों को कैली नूनैन ने इंटरव्यू किया। मतलब ये एक एक व्यक्ति अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, और ऐसे 20 लोगों को अगर इंटरव्यू किया जाए और उनकी जिंदगी से वो क्रक्स निकाल के कहीं दिया जाए, तो वो कैली नूनैन ने इस बुक में हील नाम से हमारे साथ शेयर किया। एक सेकंड भी वीडियो का मिस नहीं करना, क्योंकि ये बुक नहीं है, कई मतलब 20 लोगों की जिंदगी भर का ज्ञान है जो आपको किसी भी असाध्य बीमारी से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। स्टे ट्यून्ड। तो इस बुक में सबसे पहले आपके साथ जिक्र करता हूं एक ऐसी लेडी का जिनका नाम है कैली टर्नर, जो कि एक फिल्म मेकर हैं और होलिस्टिक एंथुजियास्ट भी हैं मेरी तरह। उन्होंने, वो एक कैंसर रिसर्चर हैं, तो उन्होंने ये जानना शुरू किया कि क्या ये कोई चमत्कार है एक आधे किसी इंसान के साथ होता है, या वाकई और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से हीलिंग की हो। और उन्होंने मेडिकल जर्नल में बकायदा, ये वो जर्नल होता है जहां पर बिना डॉक्टर्स की परमिशन के, जब तक डॉक्टर्स स्क्रूटनी ना करें, देख ना लें, तब तक वहां रिसर्चेस पब्लिश नहीं होती हैं। तो इन्होंने वहां पर देखा कि लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों का रिसर्च पेपर है, ऐसे लोगों के एविडेंसेस हैं जिन्होंने कैंसर को रिवर्स किया है। तो इनकी जिज्ञासा बढ़ी कि क्या वो चीज है जो लोगों की जिंदगी में, इस जिसको लोग डॉक्टर्स लाइलाज बोल देते हैं, उस चीज से भी रिकवर करने में हेल्प कर रही है। तो इनकी रिसर्च में जो कैली टर्नर हैं, जो ये कैली न्यूनॉन है जिन्होंने ये बुक लिखी, लेकिन जो दूसरी रिसर्चर हैं उनका नाम है कैली टर्नर। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की, जिसमें से दो बहुत मेजर और बहुत जरूरी चीजें थी। जिसमें सबसे पहला था रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस, कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो अंदर पड़े पड़े विध्वंस मचा रहे हैं, दबे हुए हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, पास्ट की कोई ऐसे ट्रॉमास हैं, कोई मोलेस्टेशन है बचपन का, किसी ने धोखा दिया था, वो वाली फीलिंग्स हैं, अगर वो सब कुछ यहां पर एक इंसान ने मानस पटल पर भर करके रखा हुआ है, तो वो उसकी जिंदगी में धीरे धीरे डिजीज के रूप में सामने आने लगता है। लेकिन जिन लोगों ने इनको रिजॉल्व किया, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को खत्म किया, तो देखा कि उनकी बीमारियां धीरे धीरे रिवर्स होने लगी। और साथ ही उन्होंने इसके साथ पॉजिटिव इमोशंस को अपनी जिंदगी में जगह दी, कि जहां पर वो हर बार सिर्फ यही सोचते रहते थे कि शायद मैं ठीक नहीं होऊंगा, या मेरी तो जिंदगी ही खराब है, या भगवान ही मेरे साथ ऐसा करता है, वहीं उन्होंने अपने इमोशंस को एकदम से रिवर्स किया और ये सोचना शुरू किया कि मैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेरे अंदर विद्यमान है, जो सबसे बड़ी हीलिंग पावर है वो भगवान के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है। ऐसा जब इन्होंने सोचना शुरू किया तो इनकी हीलिंग की जर्नी शुरू हुई। तो ये दो चीजें कैली टर्नर ने देखी कि ये, वैसे तो इन्होंने 11 लगभग चीजें, 10 या 11 चीजें आइडेंटिफाई की, जो इन्होंने अपनी बुक रेडिकल रेमिशन में पब्लिश भी की हैं। अगर आप चाहेंगे और आप मुझे कमेंट करेंगे तो डॉक्टर कैली टर्नर की वो बुक की समरी भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर अगर मुझे, आपका इंटरेस्ट बनता है ना इन चीजों पर, अगर आपको लगता है वाकई ये चीजें आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती है, मुझे बताया जरूर करो कमेंट करके। तो यानी पहली चीज, उन्होंने अपनी पेनफुल मेमोरीज को रिमूव किया, जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो इमोशंस दबे पड़े थे, विध्वंस मचा रहे थे। क्योंकि किसी भी चीज को हमें लगता है कि यार हम उसको भूल गए हैं, लेकिन वो जो पेनफुल इवेंट था वो अनरिजॉल्व्ड है, उसको हमने अभी खत्म नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं डीप विद इन अंदर पड़ा पड़ा हमारी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा होता है। जैसे हमारे इवेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी इवेंट्स में, जब मैं उनको पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से आजाद करता हूं, तो वो 2-3 दिन के अंदर ये महसूस करना शुरू करते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि मैं वो हुई नहीं जो मैं अभी पिछले 1 साल से, या जब से 2 साल से, जब से मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में मैं वो जिंदगी जी रहा हूं, मैं वो हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में अपनी जो बाहर जिंदगी हमारी चल रही है, हम उसको नहीं जी रहे होते, जो यहां घटित हो रहा है हम उसको जी रहे होते हैं। और जैसे ही वो बदलता है, वो बिलीफ्स बदलते हैं, वो नेगेटिव इंप्रिंट्स खत्म होते हैं, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू। लेकिन वो तब है जब हम यहां से उन पेनफुल मेमोरीज को रिमूव करते हैं। किसी भी एक ऐसे अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप जरूर कनेक्ट कीजिए जो आपको ये खत्म करने में हेल्प करवा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे ही इवेंट में, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आपका बिलीफ कनेक्ट करता हो, लेकिन इन विध्वंस जो मचाने वाले इमोशंस हैं, जो सप्रेस्ड यहां पड़े हैं, उनको अपने अंदर से जरूर खत्म कीजिए। दूसरी चीज जो कैली न्यूनैन ने देखी, और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये बताने में इनकी बहुत सहायता की, बाय द वे ये बुक भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ही फॉरवर्ड की है,
डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कैली को ये बताया कि वो लोग जो एलिवेटेड इमोशंस की तरफ जाने लगते हैं धीरे धीरे, वो अपनी जिंदगी में हील होने लगते हैं, या फिर वो एलिवेटेड इमोशंस एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस बन जाता है जो प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी बीमारी से। अब ये एलिवेटेड इमोशंस हैं क्या? दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव सप्रेस्ड इमोशंस, एक पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस, जो हमें हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, ब्लिसफुलनेस की तरफ, हीलिंग की तरफ लेकर के जाते हैं। उनमें दो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। पहला तो है लव और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। लव पर डॉक्टर बर्नी सीगल ने एक बहुत शानदार बुक लिखी है और इसकी बुक समरी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ढूंढेंगे तो इसका लिंक भी आपको यहां कहीं मिल जाएगा, मैंने जो बनाया वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बोलते हैं लव मेडिसिन मिरेकल, बर्नी सीगल बोल रहे हैं, यानी लव एक ऐसी मेडिसिन बन सकता है आपके लिए जो मिरेकल कर, चमत्कार कर सकता है। क्योंकि जब हमारे अंदर एंगर के इश्यूज या फ्रस्ट्रेशन या हेट्रेड या जेलसी या फियर की जो फीलिंग्स रखी हुई हैं, डर की फीलिंग्स रखी हुई हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की फीलिंग्स रखी हुई हैं, जब वो धीरे धीरे प्यार में तब्दील होना शुरू होती हैं तो हमारे अंदर की केमिस्ट्री बदलने लगती है। क्योंकि जिस तरह के थॉट्स हमारे पास आएंगे, जिस तरह के बिलीफ्स हमारे पास रखे होंगे, जिस तरह की फीलिंग्स हम अपनी बॉडी को और इमोशंस अपने माइंड को दे रहे होंगे, उसी तरह से हमारी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर ये नेगेटिव और सप्रेस्ड इमोशंस पड़े हुए हैं तो बॉडी लगातार कॉर्टिसोल, बॉडी लगातार एड्रेनालिन, बॉडी लगातार नोरेपेनेफ्राइन, ये केमिकल्स रिलीज करती रहेगी, जिससे कभी भी हम हीलिंग की स्टेट में नहीं जाएंगे। एक अच्छी नींद कभी भी नहीं आएगी, बॉडी कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगी, तो वो हील कैसे करेगी? लेकिन वहीं अगर हम लव के मोड में जाते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको कुछ एक प्रैक्टिसेस करनी होती हैं विजुअलाइजेशन की, जो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अगर हम अपने अंदर वो लव के इमोशंस लेकर के आते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमको मोहब्बत का रियलाइजेशन करवाती हैं, उस काम को अपनी जिंदगी में करना शुरू करते हो जो आपको मोहब्बत देती है। मेरे दोस्त, जिंदगी में 10 काम बदलने हो बदल लेना, किसी काम से करोड़ रुपए ना आते हो पता लगे तो भी उसको छोड़ देना, लेकिन जिंदगी में काम वो करना जो आपको मोहब्बत से भर दे, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी हमारे काम में गुजरती है। और अगर वहां से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, अगर उस काम पर तंग होकर के जा रहे हैं, नेगेटिविटी और प्रेशर के साथ जा रहे हैं, तो सोचो आधी जिंदगी को हमने जहन्नुम बना लिया, और वो आधी जिंदगी पूरी जिंदगी को खा जाती है उनके इमोशंस। अपने काम से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत, उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो आपके साथ मोहब्बत से आपको अंदर से भर दें, जो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, आपकी ग्रोथ के बारे में सोचते हो। और अगर आपको लगता हो आसपास ऐसे लोग नहीं है, तो मेरी तरह इन लोगों को अपना दोस्त बनाइए, कैली नूनैन को, आप डॉक्टर बर्नी सीगल को, डॉक्टर दीपक चोपड़ा को। और दूसरा इमोशन जो है वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना। ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट एलिवेटेड इमोशंस की कैटेगरी में द टॉप इमोशन, जिसको मैं अगर बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड में लव का भी समावेश है, ग्रैटिट्यूड में कंपैशन का भी समावेश है, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, हर चीज का समावेश है। ग्रैटिट्यूड का मतलब आप शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और बिना मोहब्बत की आप धन्यवाद दे नहीं सकते हैं, बिना खुश हुए आप धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। अंदर से जब आप पीसफुल महसूस करते हैं तभी आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो अगर किसी ने आपके लिए इतना सा भी कुछ अच्छा किया, 10-10 बार उसको धन्यवाद दो। न सिर्फ बोलो बल्कि अपने मानस पटल पर भी विजुअलाइज करो कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हो। अच्छा खाना आपके पास है, सर पर छत है, अगर आपको अच्छा जीवन मिला है, अगर आपके माता पिता ने आपको ठीक से पढ़ाई करवाई, आपके जीवन में आपने जो चाहा आपको ला करके दिया, अच्छे दोस्त मिले, आज सुबह उठ गए, किडनी ठीक काम कर रही है, सिर दर्द नहीं हो रहा, आप ढूंढने निकलोगे तो हजारों चीजें मिल जाएंगी जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हो। और ये एलिवेटेड इमोशंस, ग्रैटिट्यूड का इमोशंस, ये सिर्फ ये इमोशन ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया या जर्नल बना के लिख दिया, नहीं, इसको फील करना है। इसके एक एक पल को, एक एक क्षण को फील करना है कि जब मैं शुक्र अदा करता हूं तो कैसा महसूस कर रहा हूं। ये आज मैं अगर सुबह उठ गया हूं तो कितना बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, क्योंकि लाखों लोग सोते सोते इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो कितना धन्यवाद करूं ऊपर वाले का, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ रोटी पानी न मिलने के कारण इस दुनिया से चले जाते हैं। तो अगर आप लिस्ट बनाओगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओगे, थक जाओगे लिखते लिखते, लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। और अगर आपने 20, 25, 30 चीजें एक बार लिखनी शुरू की ना, तो पूरा दिन बदल जाएगा, क्योंकि अब तक आपका जिन चीजों पर ध्यान ही नहीं है कि यार इस चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड हो सकता है, वो भी अगर आपकी लिस्ट में आई तो आप जब भी उस चीज को आप कहोगे, वाह यार, वाकई ये बढ़िया सर पर छत है, कभी सोचा ही नहीं था यार, ये भी बहुत बड़ी ऊपर वाले की नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, शुक्र अदा कीजिए, मोहब्बत के एलिवेटेड इमोशंस में आइए। और ऐसा कैली नूनैन ने देखा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, क्योंकि मेरे इवेंट्स में जब लोग आते हैं ना, मैं उनको डायनामिक मेडिटेशंस करवाता हूं और वहां से डायरेक्टली मेडिटेशन के बाद एलिवेटेड इमोशन में लेके जाता हूं,
लोग आधे घंटे की उस मेडिटेशन के बाद बोलते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ना कुछ झंझनाहट सी हो रही है, बॉडी एक अलग लेवल पर वाइब्रेट कर रही है, माइंड इतना ज्यादा काम हो गया है। हमारे फिजिकल रिट्रीट में लोनावला या मसूरी में जो होते हैं नो दाई सेल्फ के नाम से, उसमें लोग आते हैं। कई लोग अपना डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला था भाई पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। कई लोग अपनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस रिवर्स कर रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन तो यूं जाता है जब आप एलिवेटेड इमोशंस को फील करना शुरू करते हो, लेकिन ये खुद से पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव विचार हमें घिरे रहते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको ये चीज़ करवा सके उसके साथ ज़रूर जुड़िए। और ये जो कैली नूनैन आपको बता रही हैं, इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कोई भी चीज़ इससे छोड़ूंगा नहीं जो मतलब आज मैं इस वीडियो में कवर ना करूं। इसलिए वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी साथ में लंबा ज़रूर कर देगा और बेहतर बना देगा। ध्यान से सुनिए आगे। नेक्स्ट, कैली नूनैन बताती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेडिटेशंस को अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो उसका स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस होने लगता है, इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। और ये दो चीजें बहुत बड़ा फैक्टर हैं हमारी लाइफ में क्रॉनिक इलनेस को लेकर के आने के लिए और लेकर के जाने के लिए। अगर स्ट्रेस है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। जो मैं अभी आपको केली टर्नर के बारे में बता रहा था, कैंसर पेशेंट्स पे जब उन्होंने रिसर्च की तो देखा कि जिन लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा, एंगर बहुत ज्यादा था, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को इनवाइट किया। और ये मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप एक बहुत पीसफुल, रिलैक्स्ड और काम स्टेट में अपने माइंड को लेकर के जाते हैं। स्ट्रेस धीरे 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 कम होने लगता है। 15 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस से भी आप शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आज तो इस पर इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, एमआरआई स्कैन्स निकल निकल करके आ रहे हैं लोगों के, कि जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस रेगुलरली करते हैं वो अपनी लाइफ में मतलब अमेजिंगली अपनी जिंदगी को ब्यूटिफाई कर लेते हैं। बहुत सी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में विजुअलाइजेशन, जितना डिटेल में डीपली रिलैक्स हमको मेडिटेशन कर देती है, उतना ही रिलैक्स हमको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी कर देती हैं। विजुअलाइजेशन में जब मेडिटेशन में हम शून्यता की तरफ जाते हैं, विचार शून्यता की तरफ, शांति की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ, वहीं विजुअलाइजेशन में मेडिटेशन को ही हम गाइडेड फॉर्म में करते हैं। यानी कोई हमें गाइड कर रहा है। जैसे मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को गाइडेड विजुअलाइजेशंस में ये थेरेप्यूटिक विजुअलाइजेशंस करवाता हूं, हीलिंग विजुअलाइजेशंस करवाता हूं और उनको गाइड करता हूं कि आप महसूस कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है। तरह तरह की जो हीलिंग विजुअलाइजेशंस होती हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी को लाइट से भरा जाता है, आपकी पूरी बॉडी को उस कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन किया जाता है। आप कहेंगे ये तो हम यहां पे सोच रहे हैं, सिर्फ विजुअल कर रहे हैं। हाँ, आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। और ऐसा बहुत सी स्टडीज में प्रूव किया गया कि जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं तब भी ब्रेन के वही सेंटर्स, वही केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप उसको रियल में परफॉर्म करते हैं जो तब होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी रियल चीज को देखा तो देख करके आंखों से इंप्रिंट दिमाग में बना। जब आपने किसी चीज को खाली सोचा तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन इंप्रिंट दिमाग में बना। तो इंप्रिंट कहां बन रहा है? माइंड में बन रहा है, चाहे वो फिजिकल आइज से देख करके बने या अंतर्मन की आंखों से देख करके बने। तो जो इंप्रिंट बन रहा है, इंपैक्ट तो वो डाल रहा है। अगर मैं ये देखूं कि मैं तो पूरी तरह से हील्ड हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, और उस स्वस्थ की कंडीशन में मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं, लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, मेरा बॉडी वेट कैसा है, मैंने कपड़े कैसे डाले हुए हैं, मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं तो वो जिंदगी अगर मैं यहां विजुअलाइजेशन में जीने लग जाता हूं तो वो मेरी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल के रख देते हैं। वो केमिकल्स वही रिलीज करते हैं जो एक हेल्दी हीलिंग की स्टेट में होने चाहिए, जो पीस की स्टेट में होने चाहिए। क्यों स्ट्रेस जो है हमको बीमार कर रहा है? क्यों स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को खा जाता है? एपिजेनेटिक्स बोल रहा है, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी बोल रही है। क्यों स्ट्रेस इम्यूनिटी? क्या स्ट्रेस कोई फिजिकल चीज है, कोई बाहर घटित होने वाली चीज है? नहीं। स्ट्रेस का मतलब कुछ चीज के बारे में हम यहां पर सोच रहे हैं जो हमारे पूरे तंत्र को गड़बड़ कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं पता लगता। उसको ये पता ही नहीं कि भाई ये जिंदगी में असली में नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा है, बार बार मैं उस चीज को सोच रहा हूं। तो अगर स्ट्रेसफुल थॉट्स हमें बीमार कर सकते हैं तो पॉजिटिव अच्छे थॉट्स, विजुअलाइजेशंस हमें हेल्दी क्यों नहीं कर सकती? और मेरे पास तो 25,000 से ज्यादा लोग, अब तक हमारा एक इवेंट होता है 6 दिन का ऑनलाइन इवेंट, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, उसको अटेंड कर चुके हैं 25,000 से ज्यादा लोग। 1 लाख से ज्यादा लोग मेंटल डिटॉक्स एक इवेंट होता है 3 घंटे का, उसको अटेंड कर चुके हैं। सैकड़ों हजारों लोग अब तक हमारे नो दाई सेल्फ में आ चुके हैं। तो मुझे इतने सारे लोगों के साथ हीलिंग का और एक्सपीरियंस है, उनकी वेलनेस जर्नी का, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं देखता हूं विजुअलाइजेशंस का। और लगभग मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को नोट कर पाता हूं कि विजुअलाइजेशन के 2-3 दिन शुरू किए के अंदर ही
वो अपनी ज़िंदगी को यू टर्न दे देते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि लाइफ वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे वो है, लाइफ वैसे रिएक्ट करती है जैसा आप उसको इम्प्रिंट देते हैं। विजुअलाइजेशंस, हीलिंग विजुअलाइजेशंस, ऐसा विजुअलाइज करें आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, आपकी बॉडी कंप्लीटली हील्ड है, डिवाइन लाइट्स आपकी तरफ आ रही हैं और यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सी हीलिंग विजुअलाइजेशंस, बहुत सी थेरेप्यूटिक विजुअलाइजेशंस, बहुत सी चमत्कारी विजुअलाइजेशंस हमारे इवेंट्स में भी बहुत से पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ज़रूर कीजिए मेडिटेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। और कैली न्यूनैन आखिरी की जो 3 चीज़ें हैं वो इतनी पावरफुल, इतनी चमत्कारी बताती हैं कि जो हमारी हीलिंग की जर्नी को ब्यूटिफाई कर सकता है। जिसमें एक चीज़ तो है जर्नलिंग, कि वो लोग जिनके दिन भर में जो भी कुछ चलता रहता है, अगर वो उसको कागज़ पर उतारते रहते हैं, मतलब माइंड में किसी भी तरह का जो विचार आया, वो विचार तब अंदर ही रह जाता है जब हम उसको बाहर नहीं निकालते। लेकिन अगर हमने उसको कागज़ पर उतारा, हमने नोट डाउन कर दिया, चाहे वो जर्नल के फॉर्म में किया, चाहे वो हमने कैथारसिस प्रैक्टिस करके किसी चीज़ को पेपर पे नोट करके उसको जला दिया, जैसा मैं कई अपने इवेंट्स में लोगों को भी करवाता हूँ, तो माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि आपने ये चीज़ अंदर नहीं रखी हुई, अब ये आपके माइंड से बाहर निकल चुकी है। इमोशनल ऐसा फील आता है ब्रेन को। तो डेली जो जर्नलिंग करते हैं, जो एक्टिविटी, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना हो, चाहे वो सेल्फ लव जर्नल लिखना हो, चाहे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके उनको नोट डाउन करना हो, लेकिन जो भी व्यक्ति पूरे दिन भर में चलने वाली चीज़ों को, या फिर वो जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देती हैं, उनको नोट डाउन कर देता है, तो ये माइंड से बहुत बड़ा बर्डन रिलीज हो जाता है इमोशनल एक किस्म से, और माइंड को ये फीलिंग आती है कि यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड नाउ। और इसके साथ ही दूसरी चीज़, अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने का मतलब है कि आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप एलिवेटेड इमोशंस की तरफ जाते हैं। चाहे आपने अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुना हो, बहुत बढ़िया, आपने वो कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, चाहे आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको डांसिंग, कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे माइंड पीसफुल हो और आपके लव के इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हों। तो अपने आप को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हमारे इवेंट में आते हैं, वो पहले ही दिन से ऐसा महसूस करते हैं कि यही वो एनवायरनमेंट है जिसकी उनको जरूरत थी, उनकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अबंडेंस के लिए, एक खुले माइंडसेट के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जो आज से आप प्रॉमिस कीजिए कि अपने आप को आप जरूर देंगे, अगर आप हीलिंग की जर्नी पर, एक बेटर होलिस्टिक हेल्थ की जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और हाँ, लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है बिलीफ। अगर हमारा मन, हमारा माइंड ये स्वीकार करे कि मैं ज़िंदगी में जो चाहता हूँ पा सकता हूँ, अगर मैं किसी भी डिजीज़ को रिवर्स करना चाहूँ कर सकता हूँ, अगर मैं एक हेल्दी जीवन जीना चाहूँ जी सकता हूँ, तो ये बिलीफ आपको किसी भी चीज़ से बाहर निकाल करके लेकर के आ सकता है। ये बिलीफ किसी डिवाइन सुप्रीम बीइंग पर हो सकता है, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, परमात्मा, किसी के ऊपर भी हो सकता है, या इस डिवाइन इंटेलिजेंस के ऊपर हो सकता है, अपनी होम्योस्टेसिस की स्टेट पर, अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जो हीलिंग पावर विराजमान है उसके ऊपर, कहीं पर भी। क्योंकि बिलीफ कहीं बाहर नहीं है, बेसिकली बिलीफ आपके इंटरनल स्टेट में एक बहुत पावरफुल शक्ति की तरह बैठा होता है। और यही अगर हमारे पास नेगेटिव बिलीफ्स हों, जिसको मैंने आपको इस बुक में, यू आर द प्लेसिबो, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक थी, इसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया। और यही प्लेसिबो है बेसिकली। प्लेसिबो क्या है कि अगर कुछ लोगों को ये मीठी गोली दी गई ये बोल के कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई है जो आपकी बीमारी को ठीक करेगी, तो बहुत से लोग ठीक हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने मान लिया था। अब उनका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगा जिस डायरेक्शन में उन्होंने अपने आप को एक बिलीफ दिया। तो अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव पेनफुल बिलीफ्स पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन बिलीफ्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफर्मेशंस के थ्रू, बहुत सी विजुअलाइजेशंस के थ्रू, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स के थ्रू आप अपने बिलीफ को 360 डिग्री का टर्न दे सकते हो। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस कर दो कि वाकई मैं इस चीज से हील हो सकता हूं, या ये चीज मेरे लिए ही बनी है और ये सुप्रीम पावर मुझे जिंदगी में हर वो चीज जो मैं चाहता हूं वहां तक पहुंचा सकती है, तो वो चीज आपको वहां तक पहुंचा देगी। और इस चीज को मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में कई बार एक्सपीरियंस किया है, और मेरे साथ मेरे सैकड़ों, हजारों, लाखों पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर एक बिलीफ बदल जाए, लेकिन बिलीफ ऐसे नहीं बदलता कि मैं आपको बताऊं और बिलीफ बदल जाएगा। ये बिलीफ तब बदलता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। हमारे आज भी जो बिलीफ्स हैं ये एक दिन में नहीं बने, ये धीरे 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 ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू डेकेड्स, धीरे धीरे हमारे माइंड में चीजें गई और आज वो हमारा बिलीफ बन चुका है।
ठीक वैसे या तो हम रिपीटिशन से किसी भी बिलीफ को बना सकते हैं, या फिर जब हमारा कॉन्शियस माइंड ना हो और सब कॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली बात की जाए, उस स्टेट में हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, जो हमारे कई पार्टिसिपेंट्स हमारे इवेंट्स में आकर के महसूस करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे किसी भी इवेंट को चेकआउट करना, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में एक रिसर्चर हैं केली टर्नर, जिन्होंने लगभग ऐसे 11 पॉइंट्स ढूंढे जो कि उन्होंने कैंसर सर्वाइवर्स पे रिसर्च करके निकाले कि क्या वो चीज़ थी जिन्होंने इनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर चाहते हैं कि उस बुक की समरी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर। आपको लग सकता है कि मतलब हम इसका क्या करेंगे, तो आप ये सोचो कि जो ऐसी चीज़ें जो लोगों को इस चीज़ से, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग बोल दिया जाता है या डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये लाइलाज है, उस चीज़ से बाहर निकाल सकती हैं। सोचो अगर हमने उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो कितनी स्वस्थ, कितनी बेहतर, कितनी खुशनुमा ज़िंदगी हम जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप हमारे फिजिकल इवेंट जो हमारा होने वाला है अभी लोनावला और मसूरी में, नो दाय सेल्फ हील योर सोल के नाम से, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको उस इवेंट के बारे में ज़रूर बताएगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और वीडियोस पर जो आप ढेर सारा प्यार देते हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, मुझे पता चलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतरीन तरीके से हीलिंग को एस्टैब्लिश, होलिस्टिक वेलनेस को कर पा रहे हैं। उससे मुझे बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, बहुत खुशी होती है। इतना प्यार, इतने कमेंट्स, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।